माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने यूनिट 5 स्टार्ट किया था और जिसमें सरफेस केमिस्ट्री की बात किए थे और उसमें बतलाए थे कि एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, कोलाइड्स, होमोजीनियस कैटेलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट, यानी कुछ इम्पोर्टेंट बातों को हमने चर्चा किया था। आज हम कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बतलाने जा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आप ये जानेंगे कि कोलाइड्स जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर्स होते हैं और कोलाइड्स में 2 पार्ट्स होते हैं, वह है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, इस बात को जानना होगा, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, इस बात को भी जानना होगा। आप जानते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक सॉल्यूट के रूप में होंगे और एक सॉल्वेंट के रूप में होंगे। डिस्पर्स्ड फेज जो होते हैं वह उसकी अमाउंट बहुत कम होते हैं, जबकि डिस्पर्सन मीडियम जो होते हैं उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। जब डिस्पर्स्ड फेज को सॉल्यूट के नाम से जानते हैं, डिस्पर्सन मीडियम को सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। इस बात को हमने लिखा है यहाँ पर। कोलाइड्स में होते हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज दिस इज लाइक सॉल्यूट, यह सॉल्यूट के समान होता है। इन सॉल्यूशन में सॉल्यूट के समान होता है, यानी सॉल्यूशन जो होंगे उसमें जो लिटिल अमाउंट होगा, स्मॉल अमाउंट में जो कंपोनेंट होते हैं उसी को सॉल्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्पर्सन मीडियम। दिस इज लाइक सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो लार्जेस्ट नंबर अमाउंट ऑफ कंपोनेंट होंगे उसी को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट किसके लायक होंगे? डिस्पर्सन मीडियम के लायक होगा। इस बात को ध्यान एकदम क्लियरली, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने कोलाइड्स के बारे में जान गए कि उसमें डिस्पर्स्ड फेज होंगे, डिस्पर्सन मीडियम होगा, डिस्पर्स्ड फेज में सॉल्यूट होगा, डिस्पर्सन मीडियम में सॉल्वेंट लाइक होगा। अब यहाँ पर इसकी जो क्लासिफिकेशन है इसे डिफरेंट क्लासिफाइड किया गया, जिससे डिफरेंट पार्ट्स में। तो यहाँ हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वह है आपको फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम जानना ही पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी चर्चा किया है। अब ये जानेंगे कि फिजिकल स्टेट्स है तो देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो यही सॉलिड और लिक्विड एंड गैस की जो बात करेंगे किस में, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में। तो आप जानेंगे कि स्टेट्स कितने होंगे, 3, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और डिस्पर्स्ड फेज को हम क्या करेंगे, गैस के रूप में लेंगे, गैस लिक्विड के रूप में लेंगे, डिस्पर्सन मीडियम को गैस के रूप में। यहाँ पर देखना है डिस्पर्स्ड फेज गैस है, डिस्पर्सन मीडियम आपको क्या है, गैस है। गैस के रूप में लिया गया, गैस लिक्विड के रूप में लिया गया, गैस सॉलिड के रूप में लिया गया, फिर लिक्विड गैस के रूप में, लिक्विड लिक्विड के रूप में, लिक्विड सॉलिड के रूप में, सॉलिड गैस के रूप में, सॉलिड लिक्विड के रूप में, सॉलिड सॉलिड के रूप में। आप यह जानें कि डिस्पर्स्ड फेज जो वह 3 स्टेट्स में है, हमने यहाँ पर चर्चा किया है। डिस्पर्सन मीडियम भी 3 स्टेट्स में होते हैं, उसकी चर्चा की है। लेकिन 3 और 3 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो गैस की बात करेंगे तो गैस होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे। क्या होंगे? होमोजीनियस। कोई भी गैस जो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर कभी कोलाइड नहीं होते हैं। कोलाइड के लिए क्या चाहिए? हेट्रोजीनियस मिक्सचर चाहिए। तो यह जो है आपको नो कोलाइडल सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, और इसका जब कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है तो उसका एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट देखना है गैस लिक्विड, यानी डिस्पर्स्ड फेज गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो तो उसको, उस टाइप ऑफ कोलाइड को क्या कहेंगे? फोम कहेंगे। फोम में
whipped क्रीम, सॉफ्ट लेदर etc सब होंगे। नेक्स्ट है गैस है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सॉलिड है। तो आप जानेंगे कि इसका जो बनेंगे या सॉलिड सॉल्व बनेगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होंगे वो वह आ जाएंगे सॉलिड सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें फ्यूमिस स्टोन और फोम, रबर ये सब होते हैं। इसके बाद लिक्विड और गैस की बात करेंगे। लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो इसका एरोसोल बनेगा। एरोसोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एरोसोल बनेगा और इसका एग्जाम्पल है फॉग, मिस्ट, क्लाउड। कुहासा वगैरह जो होता है ना, धूल कण है और बादल जो बनते हैं वह एक प्रकार का क्या है, कोलाइड्स है। तो आप ये जानेंगे कि एरोसॉल जो होते हैं आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। वो कैसा एरोसॉल, तो डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम गैस का। यहाँ डिस्पर्सन मीडियम है तो सॉल्वेंट होगा, इसकी अमाउंट क्या होंगे, ज़्यादा होगा गैस का, और लिक्विड का अमाउंट कम होगा। नेक्स्ट है लिक्विड, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो, उसका टाइकोलाइड्स जो होंगे वह इमल्सन होगा। इसका एग्जांपल मिल्क है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मिल्क को पूछा गया क्वेश्चन है और कैसा है, किस टाइप कोलाइड होगा, इमल्सन, या भी आई है। नेक्स्ट है आपको सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, सॉलिड होंगे, डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा, यह भी एरोसॉल बनेगा। इसमें स्मोक एंड डस्ट, स्मोक है और डस्ट है। स्मोक जो है धुआं जो होते हैं और डस्ट जो है धूल कण। देखिए आपको यहाँ फॉग है, फॉग स्मिथ और क्लाउड आया, वह आया लिक्विड हो डिस्पर्स्ड फेज और गैस हो डिस्पर्सन मीडियम। लेकिन यहाँ पर स्मोक जो होगा और डस्ट जो होगा वो एरोसॉल है और किस टाइप का है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम गैस का। ऐसे भी कभी पूछता है कि स्मोक इज रहेगा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम गैस, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम गैस, इस तरह से पूछता है। तो आप कंफ्यूज ना करेंगे। जानने के लिए की तरीका है कि जो टू टाइप्स का जो क्या होते हैं, एरोसॉल है, वह एरोसॉल जो होते हैं लिक्विड और गैस का होगा तो फॉग, स्मिथ एंड क्लाउड होगा। लिक्विड और गैस वाले जो एरोसॉल होगा उसमें आप फॉग, स्मिथ और क्लाउड के बारे में जानेंगे। और सॉलिड और गैस जो होगा उसमें स्मोक एंड डस्ट होगा। तो आप ये जानेंगे कि दोनों में डिस्पर्सन मीडियम गैस है, लेकिन आपको डिस्पर्स्ड फेज है, एक का जो होते हैं लिक्विड और दूसरा है सॉलिड। तो लिक्विड गैस का होगा, लिक्विड गैस का उसमें फॉग, स्मिथ और क्लाउड एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और सॉलिड गैस का होगा उसमें स्मोक होगा, ध्यान रखें। इसके बाद है सॉलिड लिक्विड का है, सॉल कहलाता है। यह पेंट्स जो घर में रंगने का काम आता है, फर्नीचर वगैरह, लकड़ी वगैरह जो होते हैं, या गेट वगैरह जो होते हैं, लोहा वगैरह का जो पेंट करते हैं वही पेंट है, एक प्रकार का वह कोलाइड है जिसका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा और डिस्पर्सन मीडियम आपको लिक्विड होगा। तो और सेल जो होते हैं उसमें जो फ्लूइड मटेरियल्स होते हैं वो भी एक प्रकार का आपको क्या है, सॉल है, यह एग्जाम्पल के रूप में है। नेक्स्ट है सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, उसे सॉलिड सॉल कहेंगे। कलर्ड ग्लासेस जो ऑफिस वगैरह में आपको रखा हुआ रहता है, कांच का जो ग्लास जो बना हुआ रहता है उसमें कलर्ड रहता है, तो वो सब क्या है, वह सब के, या जेम्स, ये सब है आपको डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम। आपको सॉलिड दोनों सॉलिड होगा और उसका सॉलिड सॉल होगा।
तो इस तरह से एक टेबल बतलाएं। इस टेबल में आपको कुछ यादें नहीं करना है। आप जो है एरोसॉल और लिक्विड गैस का, एरोसॉल सॉलिड गैस का और इमल्सन, यह 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से जो हमने टेबल बतलाया है उसमें 2-3 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आते ही हैं। भले ही हमने डिफरेंट टाइप्स का कोलाइड्स बतलाए हैं, उसका एग्जाम्पल्स बतलाए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज से आपको 2-3 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान रखने की जरूरत है, उसको याद ही कर लेना है। तो पहला है मिल्क इज, मिल्क है, दूध क्या है? एरोसॉल, सॉल, इमल्सन, जेल। तो आपको जानना है कि मिल्क जो है क्या इमल्सन है। एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा है, तो हमने टेबल में भी बताया है, तो इसका आंसर जाएंगे इमल्सन। नेक्स्ट है स्मीट इज डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम गैस। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्पर्स्ड फेज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज गैस, डिस्पर्स्ड फेज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड। देखिए यह क्वेश्चन कंफ्यूज कराने वाला है, क्योंकि एरोसॉल 2 तरह के हमने बतलाया है। एक बताया है कि एरोसॉल में डिस्पर्स्ड फेज जो होते हैं लिक्विड, और दूसरा जो एरोसॉल है डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होता है, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम दोनों का क्या होता है? गैस ही होता है। तो आप ये जानेंगे, तो टेबल में हमने बताया था कि डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा, उसको हम क्या कहेंगे? स्मीट कहेंगे। स्मीट है, उसमें और सारे बात बतलाए थे, फॉग है, क्लाउड है, इसका आंसर क्या जाएंगे? याद रखना है। इस तरह से स्मोक, स्मोक भी एरोसोल है, स्मोक भी क्या है? एरोसोल है। स्मोक इज डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज गैस, डिस्पर्स्ड फेज इज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज गैस, डिस्पर्स्ड फेज इज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड। तो यहाँ पर देखना है कि स्मोक जो होगा वह डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा और डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा। तो डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज गैस, इसका आंसर ये होगा। हम यहाँ पर लिखा भी है, कंफ्यूज नहीं करना है। डिस्पर्स्ड फेज गैस, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा, तो वह किस टाइप का एरोसोल होगा? वह क्या होगा? एरोसोल होगा। उसका एग्जाम्पल क्या है? फॉग है, स्मीट है और क्लाउड है। उसी प्रकार डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज गैस। तो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम क्या गैस होंगे? वह एरोसोल होगा, उसमें स्मोक और डस्ट होगा। या स्मीट और स्मोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस फेज में रहेगा, कैसे रहेगा, उस पर हमने यहाँ पर क्वेश्चन बताया। इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है, इसी में से क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है जो हमने बतलाया है वही ऑप्शन में ही रहे, इस बात को ध्यान रखना है। और आपको नेक्स्ट क्लास में हम बतलाएंगे इस डिफरेंट जो टॉपिक्स है उसका जो डेफिनेशंस है जो एग्जामिनेशन में आता है उसके बारे में बतलाएंगे। उसमें आपको ब्राउनियन मूवमेंट है, टिंडल इफेक्ट है, उसके साथ साथ आप जानेंगे कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम से रिलेटेड जो हमने बताया है, और तरह तरह के टॉपिक्स होंगे जिसकी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं।